स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जो हम लोगों की आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज का हम लोग अगली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग अभी तक जितनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करा चुके हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं, खासकर आईआईटी और नीट के एग्जाम में आई हुई है। अभी जो आईआईटी मेंस का 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक एग्जाम होने वाला है मेंस का, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के जाइए और रिवीजन आपका होता रहेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमको क्या दी गई है, हम लोग देखते हैं। हमको पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से दी गई, उसमें लिखा है पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में क्या क्या कह रहा है आपसे। पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में इन अ सेट, क्या है, इन अ सेट ऑफ रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड कर दिया गया है। प्रोपेनोइक एसिड यील्ड अ कंपाउंड डी। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड है वो कंपाउंड डी हमको बना रहा है, तो हमें बताना है कि ये जो हमारा कंपाउंड डी है ये कौन सा होगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि कंपाउंड डी है हमारा वो कौन सा होगा। देखो हमको क्या प्रोपेनोइक एसिड कहा गया, क्या कहा गया, प्रोपेनोइक एसिड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ, किसके साथ, SOCl2 के साथ, प्लस SOCl2 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो हमको क्या बना देगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, B। क्या हो जाएगा, B। क्लियर, ठीक है। अब ये B हमारा सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करेगा किसके साथ, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। हमको क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड NH2 एमाइड बना देगा। ये हमारा प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, C। कौन सा हो जाएगा, C। ठीक है, अब जब C हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, Br2 और KOH के साथ, हमें क्या दिया गया है, KOH, Br2 और KOH के साथ। तो जो CONH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। हमारा क्या बन जाएगा, देखना प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो हमें बताना था D, तो ये हमारा कौन सा हो गया, D। कौन सा हो गया, D। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में क्या है, हायर कार्बन से लोअर कार्बन कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज करते हैं, जो कि इसमें कौन सा डी हमारा क्या होगा, एथेनामाइन। क्या होगा, एथिल या एथिलामाइन या एथेनामाइन। क्लियर, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि आपके में जो आईडी और नीट में जो क्वेश्चंस हैं वही है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा है द फाइनल प्रोडक्ट C ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन। अब देखो बहुत आसान है, देखने में ही आसान है और करने में बहुत ज्यादा आसान है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग ये देखो, ये कह रहा है हमें ये बताना फाइनल प्रोडक्ट C। क्या बताना है, फाइनल प्रोडक्ट C। ये जो रिएक्शन दी गई है इस रिएक्शन में हमें बताना है फाइनल प्रोडक्ट C। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये रिएक्शन करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ AC का होल ट्वाइस के साथ। तो A हमें क्या मिल जाएगा, NHCO C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर हमारा कौन सा ग्रुप ऐड है, CH3। ये हमारा क्या हो जाएगा, A। क्या हो जाएगा, A। क्लियर, अब A हमारा रिएक्शन करेगा Br2 के साथ CH3 COOH के साथ। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, NHC डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड
CH3, इस पोजीशन पे क्या जाएगा Br, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3, ये हमारा कौन सा हो जाएगा B, क्या हो जाएगा B। अब हमको बताना है क्या है C, क्या बताना है C। अब देखो ये इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या करा देंगे हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या मिल जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा C। कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा C। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक कोई सब्सटेंस है उसका जब रिडक्शन कराएंगे, एक कोई सब्सटेंस है उसका रिडक्शन कराएंगे बी बनेगा, बी कोई सब्सटेंस उसका रिएक्शन कराएंगे CH3 Cl3OH के साथ बी मिलेगा, बी का रिडक्शन कराएंगे मिल जाएगा N मेथिल एनिलीन। अब हमें ये बताना N मेथिल एनिलीन हमारा कौन सा, ए हमारा क्या होगा। अब देखो N मेथिल एनिलीन का हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें तो उससे ये पता चल जाएगा हमारा एलिफेटिक होगा कि एरोमेटिक सब्सटेंस होगा। अब एनिलीन बना है, एनिलीन से हमें पता चल रहा है डायरेक्ट एरोमेटिक सब्सटेंस है। कैसा है एरोमेटिक सब्सटेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, NH2 NH2 क्लियर, ये क्या हो गया ए, क्या हो गया हमारा ए। ठीक, क्या हो गया ए। ठीक, लेकिन ए नहीं होगा ये हमारा। अब जब जब यहाँ पे ये CH3 तो ना ए होगा, ए ऑप्शन में दिया गया। दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिया गया है NO2, कौन सा ग्रुप यहाँ पे ऐड है NO2 ग्रुप। अब ए और बी में ही कोई हो सकता है, सी हमारा होगा नहीं, क्या नहीं होगा डी हमारा होगा नहीं और सी हमारा होगा नहीं। सी एलिफेटिक है और डी एरोमेटिक तो है, लेकिन एनसी ग्रुप पहले ही से है, तो इन दोनों में कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब देखो हमसे क्या कह रहा है ए, हमें ये बताना है जो केवल CHCl3 ही कार्बन अमाइन रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करता है, तो ए हमारा कौन सा होगा नाइट्रोबेंजीन। कौन सा कंपाउंड होगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। मतलब देखो NO2 ये हमारा क्या हो जाएगा ए, क्लियर। इसका करा देंगे रिडक्शन SN/HCl के साथ, तो हमें क्या बन जाएगा एनलीन, क्या बन जाएगा एनलीन। ये हमारा क्या बन गया बी, क्या बन गया बी, क्लियर। ठीक है, अब बी हमारा जो बन गया इस ये रिएक्शन करेगा इसके साथ CHCl3 और KOH के साथ। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कार्बैलामीन रिएक्शन। ए से बी कन्वर्ट होना हमारा कहलाता है रिडक्शन, क्या कहलाता है रिडक्शन। अब बी से सी कन्वर्ट होना हमारा कहलाता है कार्बैलामीन रिएक्शन, क्या कहलाएगा ये सी हमारा हो गया, तो बी से सी में कन्वर्ट होना कहलाएगा कार्बैलामीन रिएक्शन, क्या कहलाएगा कार्बैलामीन रिएक्शन। या इसी हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्या कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्लियर। ठीक, अब हमें क्या बन गया सी मिल गया। अब सी हमारा सी का जब रिडक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे रिडक्शन, सी का जब करा देंगे रिडक्शन, क्या कराएंगे रिडक्शन, तो हमें क्या हो जाएगा एन मेथिल एनिलीन, ये मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन मेथिल एनिलीन। तो हमें क्या बताना था कि ए हमारा क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे ए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसका, अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कहीं कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
अब लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एमाइड may be converted into amines by a reaction of name। जो एमाइड है, क्या है एमाइड, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अमाइन में। इसमें कन्वर्ट हो रहा, हमें तो उस रिएक्शंस का नाम बताना है। क्या बताना है, रिएक्शंस का नाम। तो एमाइड मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप। ये ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, Br2 ऑब्लिक KOH के साथ। ठीक, तो कौन सी रिएक्शंस होगी, हॉफमैन रिएक्शन। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। बहुत आसान रिएक्शन है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन बेस है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नेम रिएक्शन बेस है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग उसको समझते हैं। फेनिल आइसोसाइनाइड, क्या लिखा, फेनिल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये बताना है फेनिल आइसोसाइनाइड द्वारा कौन सा रिएक्शन, फेनिल आइसोसाइनाइड किस रिएक्शन द्वारा हम लोग प्रिपेयर्ड होता है। पहला हमारा लिखा रीमर-डीमर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए। रीमर-डीमर द्वारा सैलिसिलिक और सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है, ये बताना रखना है। अल्कोहल फ्यूल ईथर की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। कार्बाइला रिएक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कार्बाइला रिएक्शन देखो कैसे करेक्ट ऑप्शन है, देखो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ये कार्बाइला रिएक्शन है, इसी हम लोग कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो फेनिल आइसोसाइनाइड के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो कौन सी रिएक्शन होगी, कार्बाइला रिएक्शन। इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब लोग देख लेते हैं, अब सी हमारा क्या लिखा, रोजेन-नॉर्मन रिडक्शन। रोजेन-नॉर्मन रिडक्शन में एल्डिहाइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एल्डिहाइड। क्लियर है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन में। अगला बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन भी हमारी इसीलिए है एल्केन फॉर्मेशन के लिए बाई एल्केल हैलाइड। क्लियर, ये थे मेरे क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। आप भी बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका जो 22 तारीख से 28 जनवरी के बीच जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।